एक काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी जंगल की दिशा से एक विशालकाय शेर गांव की ओर आया, लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके कदमों की आहट तक हवा में गूंज रही थी। गांव में घुसते ही वह शेर धीरे धीरे इंसान में बदल गया। अब वह एक अजनबी की शक्ल में गांव के घरों में घुसने लगा। उसके हाथ में एक चमकदार जड़ी बूटी थी जिसे वह सोते हुए लोगों पर फेंकता जा रहा था। कुछ ही देर में जिस भी व्यक्ति पर यह बूटी पड़ी वह धीरे धीरे शेर के छोटे बच्चे में बदल गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। हर गली हर घर में लोगों की जगह शेर के बच्चे दिखाई दे रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। लोग डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कहीं अगला नंबर उनका न हो। उसी गांव में रायस्टार नाम का एक नौजवान रहता था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था ज्ञान भाई। ज्ञान ने रायस्टार से कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है। हर रात एक शेर आता है, इंसान बन जाता है, लोगों के घर में घुस जाता है। अगली सुबह वह गांव के लोग शेर बन जाते हैं। रायस्टार ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। अरे पगला गया है क्या? कोई शेर इंसान कैसे बन सकता है? दोनों दिन भर खेत में काम करते और शाम को थक कर घर लौटते। एक रात रायस्टार को नींद नहीं आई। वह टहलते हुए बाहर निकला तो देखा कि एक आदमी धीरे धीरे शेर में बदल रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वह शेर दोबारा इंसान बन गया। रायस्टार ने उसे गांव में पहले कभी नहीं देखा था। वह छुपते छुपाते उसके पास पहुंचा और देखा कि वहीं पास में एक चमकदार जड़ी बूटी रखी है। उसने वह बूटी उठा ली और गांव के चौराहे पर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी जड़ी बूटी से एक तेज चमक निकली और चारों ओर धुआं छा गया। जब धुआं छंटा तो सभी लोग शेर में बदल चुके थे। रायस्टार घबरा गया और दौड़ता हुआ ज्ञान के पास पहुंचा। सारी बात बताई। ज्ञान बोला, ये जरूर उसी रहस्यमयी शेर की बूटी है, हमें कुछ करना होगा। उसी रात रायस्टार ने ठान लिया कि वह शेर का सामना करेगा। आधी रात को वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। तभी अजीब अजीब आवाजें फिर सुनाई देने लगी। रायस्टार ने आसमान में एक उड़ता हुआ शेर देखा जो धीरे धीरे गांव में उतरा और इंसान में बदल गया। फिर वह कुछ लोगों के घर की ओर बढ़ गया। रायस्टार ने देखकर दांतों तले उंगली दबा ली, डर के मारे घर में चला गया। अगली सुबह गांव का एक और आदमी शेर में बन चुका था। रायस्टार शेर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रायस्टार दौड़कर गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामू काका के पास गया और सारी घटना सुनाई। रामू काका घबराकर बोले, बेटा लगता है शेरू सिंह वापस आ गया है। सालों पहले वह एक जादूगर था जो गांव गांव जाकर शेर बनकर जादू दिखाता था, लेकिन एक दिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और एक आदमी शेर में बदल गया। गुस्से में गांव वालों ने उसे मारकर गांव के बाहर फेंक दिया। लगता है अब वह बदला लेने लौटा है। अब गांव में हर दिन डर का साया था। एक रात रायस्टार अपने घर में सो रहा था, तभी वही डरावनी आवाज फिर गूंजने लगी। वह दौड़कर बाहर आया। शेर इस बार ज्ञान भाई के घर की ओर बढ़ रहा था। क्या शेरू सिंह का अगला शिकार ज्ञान भाई होगा? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो शेरू सिंह।